कई बार लोगों को ये गिला होता है कि अमुक व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि उनसे कम समझदार, कम बुद्धिमान, कम एकेडमिक लेकर आया होता है, फिर भी सफल हो जाता है और हम पीछे रह जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, इसका जो मंथन है अगर आप करेंगे तो बस आप यही पाएंगे कि वर्तमान में जो कुछ भी आप हैं, आपका पास्ट चाहे जो कुछ भी रहा हो, सफलता के लिए जब आप यात्रा पर निकलते हैं, एक अनुशासन, एक दर्द आपको सहना पड़ेगा। अगर उस अनुशासन को, उस दर्द को अगर आप सहने में सक्षम हैं तो आप भी सफल हो जाएंगे। बहुधा होता यही है कि हम एग्ज़ाम के लिए आवेदन तो कर देते हैं लेकिन प्रॉपर जो है रणनीति बनाकर उस पर तैयारी नहीं करते हैं। हमें पता होता है कि ये सिलेबस है, ये कंप्लीट है मेरा, ये कंप्लीट नहीं है, ये पढ़ना था, ये मैंने छोड़ दिया है। उसके बावजूद भी हम भाग्य के भरोसे रहते हैं और फिर भाग्य वालों को तो उतना ही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 10 जून। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो के अंत में इसे आप लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अंत में इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर आपको पसंद नहीं आता है तो लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, अप्रैल, मई और जून की 5 परीक्षाएं निरस्त करनी पड़ी थी। यूपी पीएससी के बारे में बात हो रही है। तो अनलॉक होने के साथ ही युवाओं को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से उम्मीदें बंधी हैं। आयोग ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण अप्रैल, मई और जून की 5 महत्वपूर्ण परीक्षाएं निरस्त कर दी थी। इनमें पांचों भर्ती में कुल 2777 पद थे और इसमें 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ था। 3 महीने कामकाज प्रभावित होने के बाद आयोग पर भी चयन प्रक्रिया तेज करने का दबाव है। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने 21 महीने में कुल यहाँ पर 22,870 सिलेक्शन देकर जो मानक स्थापित किए थे उसके अनुरूप युवाओं की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत को भी मेहनत करनी होगी। 13 बड़ी परीक्षाएं 6 महीने में कराना किसी चुनौती से कम नहीं। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के तहत 23 मई को प्रस्तावित प्रधानाचार्य श्रेणी 2, उप प्रधानाचार्य और सहायक निदेशक यानी तमाम परीक्षाएं हैं, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और जो भी परीक्षाएं यहाँ पर स्थगित की गई हैं उन परीक्षाओं को समय से कराना अब एक बड़ी चुनौती है। देखते हैं कि आयोग का कैलेंडर कब तक जारी होता है। कैलेंडर एक बार जारी हो जाए तो सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएंगी। परीक्षा में लगभग 60,000 विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा केंद्रों की संख्या में भी वृद्धि की जाएगी। कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने बताया है कि विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को एक पेपर में समाहित किया जाएगा और जो पेपर होंगे वो ऑप्शनल होंगे। तो कोशिश यही की जा रही है कि कम से कम समय में परीक्षा जो है वो पूरी करवा ली जाए, इसीलिए प्रश्नों को बहुविकल्पी रखा जा रहा है। और प्रमाण पत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो होंगी उसके लिए परीक्षा 1 घंटे की होगी। पीजी डिप्लोमा और डिग्री कार्यक्रम की जो परीक्षा होगी वो 1.5 घंटे की होगी। इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पॉलिटेक्निक में शिक्षक भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया है। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता के रिक्त पड़े 2400 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार नई सेवा नियमावली न बन पाने की वजह से वर्ष 2018 से भर्ती पर रोक लगी हुई थी। अब सेवा नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, उसके बाद ये तकनीकी बाधा दूर हो गई है। प्रदेश में इस समय 150 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान हैं। इनमें व्याख्याता के पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है और व्याख्याता के कुल 3600 पद स्वीकृत हैं, जबकि मौजूदा समय में 1200 ही कार्यरत हैं। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर अध्याचन प्राप्त हुए हैं और अब इस पर आवेदन भी जल्द ही लिया जाएगा। और AICTE के अनुसार बनी नई नियमावली में पॉलिटेक्निक संस्थाओं में शैक्षिक संवर्ग में त्रिस्तरीय ढांचा लागू किया जाता है। इसके तहत अब केवल व्याख्याता, विभागाध्यक्ष और प्रधानाचार्य के ही पद होंगे। देखिए दोस्तों, पीटी की जो परीक्षा होने वाली है उसमें आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 21 जून है। तो उसके पहले आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप लोगों ने पूछा था कि जब आप पेट की परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे तो कौन कौन से पद हैं जिस पर आपकी नियुक्ति होगी। तो समूह ग के जितने भी पद आते हैं, जिसमें वेतनमान बैंड 1 जिसमें 5200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 1900 और वेतन बैंड 2 रुपये 9,300 से 34,800, ग्रेड पे रुपये 4600 से कम। इसके अंतर्गत समूह के समस्त पद जैसे कि कनिष्ठ सहायक जिसको आप जूनियर असिस्टेंट कहते हैं, आशु लिपिक, ठीक है, गन्ना पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी शानदार पद माना जाता है, ग्राम विकास अधिकारी, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, लैब टेक्नीशियन, सहायक लेखाकार, कृषि प्राविधिक सहायक, आबकारी सिपाही, स्वास्थ्य कार्यकर्ता,
सेविका और अनुदेशक, ये मुख्य सेविका का पद पहले बहुत ही चर्चा में रहता था, अब कुछ दिनों से नहीं आ रहा है, तो ये पद भी आने की संभावना है। इसमें जो शैक्षिक करता है आवेदन करने के लिए वो हाई स्कूल या इसके समकक्ष मानी जाती है। आयु सीमा 18 वर्ष या अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और सिलेबस के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जो नया नोटिफिकेशन अभी कल परसों में जारी हुआ है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि नए नोटिफिकेशन में कुछ नई बातें नहीं हैं, सिर्फ ये बताया गया है कि OTR की आवश्यकता नहीं है, कुछ चीज़ें और जिसको आपको जानना चाहिए। तो इसके लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करके इस नोटिफिकेशन को सेव करके आप रख लें। देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने सभी एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग सभी को एक पत्र भेजा है, ऑल सेक्रेटरीज कमिश्नर्स ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इसमें यह कहा गया है कि वैलिडिटी पीरियड ऑफ टेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी डिसाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 7 ईयर फॉर ऑल कैटेगरीज। तो 7 साल के लिए कहा गया था, लेकिन अब जो है इसको वैलिडिटी पीरियड ऑफ टेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट unless otherwise notified by the appropriate government would remain valid for life। तो ये नोटिस जो है सभी को भेजी गई है, सूचना सभी को भेज दी गई है कि जितने भी स्टेट हैं वो अपने यहाँ के जो टेट के सर्टिफिकेट हैं उसको लाइफ टाइम करवा दें। और ये जो टेट सर्टिफिकेट 2011 से होंगे आपके पास, वो सभी के सभी अब लाइफ टाइम वैलिड रहेंगे। DSSB में एक शिक्षक भर्ती आई है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मामला आपको देखने को मिलेगा, कुछ चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो मामला है वो ये है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में पिछले 40 साल से अधिक समय बीत गया है। महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में मिल रही थी 10 साल की छूट, तो इस छूट को उपराज्यपाल की मंजूरी से दिल्ली सरकार ने समाप्त कर दिया है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने इसे गंभीरता से लिया है और इसके लिए राज्यपाल और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ें, आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर 1980 को अधिसूचना जारी कर शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी थी, जो अब तक चली आ रही थी। पिछले साल 6 मार्च को उपराज्यपाल की मंजूरी से शिक्षा निदेशालय ने इस छूट को समाप्त कर दिया। महिलाओं की ओर से याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता अनुज अग्रवाल ने बताया कि इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन DSSB द्वारा 12 मई को बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन आने के बाद इस बारे में लोगों को पता चला। अग्रवाल ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से बड़े पैमाने पर महिलाओं को शिक्षक बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। और इसके बाद सभी सक्षम प्राधिकार में महिलाओं ने प्रतिवेदन दिया, लेकिन कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार के इस फैसले से सरकारी स्कूलों में खाली पड़े करीब 6700 से अधिक शिक्षकों के पदों को भरने के लिए DSSB द्वारा निकाली गई भर्ती में बड़े पैमाने पर महिलाएं आवेदन से वंचित हो जाएंगी। न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य आर्यन सिंह और प्रशासनिक सदस्य मोहम्मद जमशेद की पीठ ने मामले में DSSB को भी नोटिस जारी किया है। पीठ ने उपराज्यपाल कार्यालय और सरकार के शिक्षा निदेशालय को यह बताने के लिए कहा है कि महिलाओं को वर्षों से अधिकतम उम्र सीमा में दी जा रही छूट को समाप्त क्यों किया गया। साथ ही इसका आधार बताने को भी कहा है। सभी पक्षकारों को मामले की अगली सुनवाई 21 जून से पहले जवाब देने को कहा गया है। तो दोस्तों ये थे आज के डेली करंट अफेयर ये थे आज के दैनिक रोजगार समाचार। डेली करंट अफेयर का जो शो होता है यह सुबह 5 बजे होता है, आपको सूचित कर दें। बहुत ही शानदार शो, एक बार आप लोग देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसे आप रेगुलर रखिए। दैनिक रोजगार समाचार होता है 7:30 बजे, और सामान्य ज्ञान जीके का जो क्विज होता है वो नियमित रूप से आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन इसे शाम 7 बजे प्रसारित करने की योजना बन रही है। सारी सूचनाएं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाती हैं। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करें और चैनल को ज्वाइन कर लें। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।